तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन अपने पास मौजूद स्पेस जेट के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिसके बाद वह उन सभी स्पेस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को काफी तेजी से बढ़ाने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में क्विंचन की पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद क्विंचन उस स्पेस एनर्जी का यूज करते हुए अपने लिए एक स्पेस बॉडी बनाने लगता है। और अब अपने लिए एक स्पेस बॉडी बनाने के बाद वह अपने स्पेस जेट को वापस से अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वह अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अपने सामने मौजूद माउंटेन के ऊपर एक पंच करता है। अब उसके स्पेस पंच की वजह से उसके सामने जितने भी माउंटेन्स मौजूद होते हैं उनके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, और देखते ही देखते स्पेस पावर की वजह से उन माउंटेन के टुकड़े हवा में ही गायब हो जाते हैं। यह देखकर क्विंचन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलता है, स्पेस एनर्जी सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इस स्पेस बॉडी की वजह से मेरी पावर मार्शल एम्परर रेलम के किसी भी कल्टीवेटर से काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर मैं स्पेस एनर्जी को मास्टर कर लूं तो मैं मार्शल एम्परर रेलम के किसी भी कल्टीवेटर को बस अपने एक ही पंच से मार सकता हूँ। यह सोचते हुए क्विंचन दोबारा से वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, और अब वह आसपास मौजूद सभी स्पेस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उसका यूज करके अपने लिए एक स्पेस वेपन बनाने लगता है। अब इस वजह से क्विंचन की बॉडी के चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, और अब क्विंचन उन्हीं स्पेस एनर्जी को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए उनसे कई सारे छोटे छोटे वेपन्स बनाता है। पर वहां से थोड़ी दूरी पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे लोग क्विंचन के चारों ओर जमा हो रही स्पेस एनर्जी को देखते हैं, और अब वह खड़े होते हुए बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन है कौन। तभी लिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, शायद से ब्रदर लिन यू ब्रेक थ्रू करके अगले लेवल पर जाने वाले हैं। दूसरी ओर क्विंचन अपने द्वारा बनाए गए सभी छोटे छोटे स्पेस ब्लेड्स को आपस में मर्ज करते हुए उनसे एक काफी पावरफुल वेपन बनाता है, और अब वह वेपन जैसे ही बनकर तैयार होता है क्विंचन की बॉडी के अंदर से और भी काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी रिलीज होती है, और उस स्पेस एनर्जी के प्रेशर से लिंग और बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी दूर जाकर गिरते हैं। तभी क्विंचन अपनी कल्टीवेशन से उठता है, और अब वह अपने द्वारा बनाए गए वेपन की पावर को उस जगह पर टेस्ट करते हुए एक पूरे के पूरे माउंटेन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर लिंग अपने साथियों के साथ भागते हुए उस जगह पर आता है, और अब वह अपना सर नीचे किए हुए क्विंचन की ओर बिना देखे जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ब्रदर लिन यू, आपने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से आपकी पावर अब पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ गई होगी, और यह देखकर मैं आपके लिए सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और अब यहाँ पर डांगाओ का अगला किंग बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीं पर लिंग और उसके साथियों को इस तरह बात करते हुए देखकर यांडान और येमो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी लिंग अपना सर उठाकर ऊपर देखता है तो उस जगह पर लिन यू नहीं बल्कि क्विंचन खड़ा होता है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ब्रदर लिन यू कहाँ है, आखिर तुमने उनके साथ क्या किया। यह सुनते ही क्विंचन लिन यू की ओर इशारा करता है, और अब लिंग देखता है कि उस जगह पर लिन यू अधमरी हालत में बेहोश पड़ा होता है। यह देखते ही लिंग काफी ज्यादा डर जाता है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ब्रदर लिन यू के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह बोलते हुए वह अपने गार्डियंस को इस बारे में बताने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी क्विंचन अपने स्पेस वेपन से अटैक करते हुए लिंग को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जो देखते ही लिंग के साथी उसके पास आते हुए उसे वहां पर संभालते हैं। तभी लिंग अपने साथियों से बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, भागते हुए जाओ और डांगाओ के गार्डियन को इन सभी चीजों के बारे में बताओ, क्विंचन आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी डांगाओ का एक गार्डियन काफी तेजी से उस जगह पर उड़ते हुए आता है, और अब वह क्विंचन को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डांगाओ के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने की। तभी क्विंचन बोलता है, मैंने तुम्हारे डांगाओ के डिसाइपल्स को मारा, इसीलिए क्या यहाँ पर तुम्हें बुरा लग रहा है, चलो फिर मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करके लिन यू को अपनी ओर खींचता है,
और अब वह लिनयू का गला पकड़ते हुए बोलता है, मैंने बस तुम्हारे डांगाओ के डिसाइपल्स को ही नहीं बल्कि तुम्हारे डांगाओ के प्रिंस की भी यह हालत की है। और अब वह लीन को घुमाकर दूर फेंक देता है, जो देखते ही वह गार्डियन काफी तेजी से भागते हुए जाकर लीन को वहां पर संभालता है। और अब वह लीन को एक जगह पर बिठाकर अपनी पावर का यूज करके उसे होश में लाता है। पर लीन उस जगह पर इतनी बुरी तरीके से पिटा होता है कि जैसे ही उसे होश आता है वह क्विंचेन को अपने सामने देखता है, उसकी रूह कांप जाती है और अब वह डरकर डांगाओ के गार्डियन के पीछे छिप जाता है। अब यह देखते ही उस गार्डियन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में क्विंचेन के सामने आते हुए बोलता है, आखिर तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने आज से पहले तुम जैसा बेरहम इंसान कभी नहीं देखा, तो तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। यह बोलते हुए वह क्विंचेन के ऊपर अटैक करता है, पर क्विंचेन बस अपने एक ही हाथ से उसका अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे डांगाओ का यह प्रिंस ही इतना ज्यादा कमजोर है कि यह मेरे बस कुछ लात घूसों के सामने नहीं टिक पाया और इसकी यहाँ पर यह हालत हो गई। यह सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और तुम इस कमजोर पर्सन को अपने डांगाओ का अगला किंग बनाना चाहते हो। यह सुनते ही गार्डियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्विंचेन के ऊपर एक काफी खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर से अटैक करता है। पर क्विंचेन अपने स्पेस बैरियर का यूज करते हुए उसके अटैक से बच जाता है और अब वह अपनी स्पेस एनर्जी को रिलीज करते हुए उस गार्डियन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी क्विंचेन की स्पेस एनर्जी की वजह से वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जिसे देखते ही आसपास मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।